Hey everyone, I hope you guys are doing well. So हमारा जो वीडियो है वो डीएसए सीरीज प्लेसमेंट सीरीज चल रहा है इंटरव्यू जिसमें जो है एसडी शीट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। डीएसए सीरीज हमारी चल रही। तो हमने लास्ट प्रॉब्लम जो है डिस्कस किया था नेक्स्ट परमुटेशन का ब्रूट फोर्स और बेटर अप्रोच हम लोगों ने देख लिया था। आज जो है मैं इसका जो है ऑप्टिमल अप्रोच बताने वाला हूँ कि आप जो है ऑप्टिमल अप्रोच के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका कोड जो है मैंने लिख रखा है, अभी मैं आपको समझाऊंगा इसका अप्रोच क्या है और कैसे इसको करना है और कैसे आपको समझ में आएगा। तो हमने जो है बेटर अप्रोच और ब्रूट फोर्स अप्रोचेस की बात कर ली थी, जिसका स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा कुछ है। नेक्स्ट परम्यूटेशन एक फंक्शन है जिसका यूज कर लेंगे हम लोग एसटीएल में। तो मैं जो है इससे पहले जो है मैं आगे बढ़ूँ ऑप्टिमल अप्रोच के तरफ, इससे पहले मैं आपको कुछ डिक्शनरी के बारे में, मतलब कि डिक्शनरी के जो बेसिक रूल्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसे जो है यहाँ पे जो है हम लोग क्या कहते हैं, ये स्ट्राइवर का मतलब कि टेकी फॉरवर्ड डॉट ओ आर जी, यहाँ पे आर्टिकल लिखे हुए। यदि आपको जो है स्टिल कोई कंफ्यूजन और डाउट रहता है तो आप जाके यहाँ पे आर्टिकल रेफर कर सकते हैं। ये जो है सबसे सही आर्टिकल है और इसी का रेफरेंस जो है लेकर के मैं आपको समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए डिक्शनरी में ऐसे लिखा है ए बी सी, ए बी डी, ए बी, तो डिक्शनरी के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले ए आएगा। ओके, ए बी बी, देन उसके बाद ए आएगा, देन उसके बाद ए। क्यों? क्योंकि इन सब का जो है तीनों सेम है। ठीक है, ए बी एंड देन ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये तीनों बेसिकली सेम है, बट डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कहाँ आ रहा है? यहाँ पे ये इन तीनों में, बेसिकली इन तीनों में डिफरेंशिएशन आ रहा है। ए बी बी सी डी में, इन तीनों की वजह से क्या है डिक्शनरी में, इस वजह से ये जो है सबसे पहले क्या आएगा? ए बी बी, देन ए बी सी, देन ए बी डी। हमारा कुछ इस तरह का डिक्शनरी में आएगा। इस तरह से लेटर अरेंज किए जाएंगे इन सिमिलर वेज। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जस्ट पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, मैसेंजर प्रीफिक्स सेम है, देन सिर्फ सफिक्स चेंज होने के लिए, मीन सफिक्स मैं इसको कह रहा हूँ ये लास्ट वाले कैरेक्टर को और इनको प्रीफिक्स कर रहा हूँ जो पहले आते हैं। ठीक है, सिर्फ इसके चेंज होने से क्या है, पूरा चेंज जो है हो गया इनके ऑर्डर में। तो इसको क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली इनका जो है प्रीफिक्स चेंज में, प्रीफिक्स पे कोई मीन्स कोई डिफरेंस नहीं आया। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है मैं ऑब्जर्व, जैसा कि हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए जनरली कुछ मतलब कि यहाँ पे क्या है कि ये है प्रीफिक्स, ये है प्रीफिक्स, ये, देन ओके, ये क्या है? सफिक्स है बेसिकली। मान लेते हैं कि ये सफिक्स है, ये सफिक्स है, देन प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, सफिक्स। तो कुछ इस सेंस में, जैसे कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, एंड देन अगर हम लोग नीचे जाएं, बेसिकली इसको हटाना पड़ेगा तब मैं जा सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। यस, यहाँ पे यहाँ पे ये देखिए ये। सो तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए। ठीक है, अगर आपको समझना है तो ऑब्जर्वेशन में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कहीं कोई ऐसा मीन्स एक, जैसे इसमें इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो क्या होगा, जहाँ पे से या तो जैसे कि ये लेफ्ट हमारे राइट मोस्ट पार्ट ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, और ये डिक्रीजिंग होंगे, या कुछ ये इंक्रीजिंग होगा या ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये क्या होगा, ये जो है बोला राइट पार्ट, ये क्या होगा जहाँ पे या तो डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, मीन्स या तो सडनली इंक्रीज कर गया फिर डिक्रीज कर रहा होगा ऐसे। जैसे कि 3 है, 3 मान लीजिए यहाँ, यहाँ ये 3 गया, ठीक है, सॉरी ऐसे 3, ये 3 ऐसे गया ऊपर ग्राफ में, मान लीजिए 3,
देन यहाँ पे सडनली 2 आ गया, तो क्या आ गया, ये डिक्रीज कर गया, फिर ये 1 आ गया, फिर ये ऐसे। तो यहाँ पे जैसे कि ये देख सकते हैं, ये जो है ये क्या कर रहा है, ये डिफरेंशिएट कर रहा है, मीन्स ब्रेक कर रहा है इसको, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या तो स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो कुछ इस तरह का, ठीक है, कुछ इस तरह का अपना जो है लॉजिक लगेगा कि बेसिकली हमारे जो राइट मोस्ट, मतलब प्रीफिक्स में हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे बेसिकली, ओके। प्रीफिक्स में राइट मोस्ट वाले जो एलिमेंट हैं वहां पे या तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये क्या कर रहा होगा, या तो इंक्रीज कर रहा होगा या तो डिक्रीज कर रहा होगा। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट है राइट हाफ में, ये जो है सफिक्स अपना चेंज होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रेक पॉइंट होगा, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या तो इंक्रीजिंग, राइट हाफ या तो डिक्रीज कर रहा होगा या तो इंक्रीज कर रहा होगा। वो ब्रेक पॉइंट निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है अपने को, क्या करना है उसका, मैं जो है साथ ही साथ सूडो कोड भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, ठीक है। इसका मैं कोड जो है बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये आप कंपेयर करोगे कोई बड़े नंबर ले लीजिए या फिर जो भी है, जैसे मान लीजिए आप ले लेते हैं 2 1, ठीक है, 2 1 3 4, देन ठीक है कुछ इस टाइप का, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ओके ओके, यस। सो फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए इसी को ले लीजिए, ठीक है। तो बट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ये एग्जाम्पल जो है फिट नहीं हो रहा है यहाँ पे। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ मान लीजिए जो है कि अपने पास यही है, ठीक है, 1 2 3। तो मैं जो सोच रहा था कुछ बड़ा, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे एंड देन कंपेयर करेंगे कि हमारा जो है ये वाला एलिमेंट, ये मान लीजिए अगर ये n साइज का है तो ए एन माइनस वन है, तो एन माइनस टू एथ होगा, ठीक है। तो आई लूप चलेगा। तो फॉर एग्जांपल जो है हमारा ब्रेक पॉइंट, मान लीजिए कोई इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स स्टार्टिंग में -1 है, ठीक है, इंडेक्स -1 है। देन इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, चेक करेंगे कि एफ लूप में चेक करेंगे, एफ जो है हमारा अगर ये आई, फॉर एग्जांपल ये आई है, कब तक चलेगा, जब तक ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर ये, ठीक है, मान लीजिए कोई एरे, एरे ऑफ आई, ठीक है, बेसिकली अगर कहीं पे ये लेस देन होता है एरे ऑफ आई प्लस वन पे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा ब्रेक पॉइंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगा एरे को। और फिर यदि मान लीजिए नहीं मिल रहा है ब्रेक पॉइंट, या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो इसका नेक्स्ट परमुटेशन जो है सिंपल सी बात है, हम लोगों को इस एरे को रिवर्स करके दे देना है। रिवर्स करने का फंक्शन पता ही होगा, रिवर्स सी प्लस प्लस में बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा करके फंक्शन है, ठीक है, इसमें जो है एरे को डाल देते हैं, ठीक है, फ्रॉम बिगिन टू एंड डॉट बिगिन टू एंड, ठीक है, बेसिकली इसका जो है मैंने लिखा। और यदि क्या होगा, एफ किस सेंस में, यदि हमारा इंडेक्स इक्वल टू 1 रहता है तब, क्योंकि अगर ये ब्रेक पॉइंट नहीं मिला तब यहाँ पे ऐसे इंडेक्स इक्वल्स टू आई हो जाएगा, ठीक है। अगर इंडेक्स जो, क्योंकि या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पे जैसे कि ब्रेक पॉइंट अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। एंड देन लास्ट वाला पार्ट जो है मैं आपको बताता हूँ, यदि हम लोग को ब्रेक पॉइंट मिल गया, अब क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि इस ब्रेक पॉइंट से या तो ये एरे जो है क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर, अब ये ब्रेक पॉइंट ही चेंज होगा तब जाके क्या होगा, परमुटेशन होगा। जैसे कि ये इसके साथ चेंज हुआ, ठीक है, तब जाके हम लोग क्या मिला 132। देन यहाँ पे ब्रेक पॉइंट कौन सा है, ये है। फिर ये जो है इसके साथ चेंज हुआ, तो ये जो क्या है, ये राइट मोड से मतलब इस इंडेक्स से राइट से लेके इस इंडेक्स तक देखो कौन सा जस्ट इससे बड़ा है, जस्ट ग्रेटर देन, फाइंड आउट जस्ट ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा, जस्ट ग्रेटर फ्रॉम इंडेक्स एलिमेंट, ठीक है, जो अपना ब्रेक पॉइंट है जिसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट, ठीक है, ब्रेक पॉइंट से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट, सो दैट ये जो है क्या करेगा, परमुटेट मतलब मीन्स हम लोगों को नेक्स्ट परमुटेशन मिल सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम लोग जो है फिर से लास्ट से स्टार्ट करेंगे, लूप में होगा ये लूप में होगा। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वैसे मैं कोड लिखूंगा, कोड दिखाऊंगा आपको, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे भी लूप होगा बेसिकली। अब जो है स्टार्ट होगा अपना कहाँ से, स्टार्ट होगा अपने राइट से, यहाँ से लास्ट वाले से, ठीक है, n-1 से, और देखा जाएगा कि क्या इंडेक्स से क्या ये बड़ा है, मीन्स कौन स्लाइटली बड़ा है, जब तक इंडेक्स नॉट इक्वल टू है, ठीक है, जब तक आई जो है, आई मीन्स ग्रेटर देन इंडेक्स है, ठीक है, तब तक चेक करो क्या इफ एरे ऑफ इंडेक्स अगर लेस देन होता है एरे ऑफ आई से, ठीक है, तो जैसे ही होगा तो कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या करना है आपको, स्वैप कर देना है। तो स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वैप करने के बाद यहाँ पे, ताकि ये जो है हम लोग को नेक्स्ट परमुटेशन मिल जाए, स्वैप कर देंगे एरे ऑफ आई, प्लीज इग्नोर माय राइटिंग, एंड एरे ऑफ इंडेक्स या फिर जो भी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है देखिए, जैसे कि आपको स्वैप कर देंगे, ठीक है, तो ये छोटे वाले के लिए, बट जो है फाइनल आपको अगर मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा जो है मतलब बहुत बड़े एरे हैं, तो आपको जो है क्या करना होगा कि मीन्स बहुत बड़ा मीन्स मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 1 2 4 5 1 0 0 6 कुछ इस सेंस में हो, या फॉर एग्जांपल ऐसे हो, तो इसको कैसे जैसे कि निकालना पड़ेगा, तो मीन्स फॉर एग्जांपल सो कुछ इस तरह के एरे हो, तो इसमें करना क्या पड़ेगा आपको, फाइनल आउटपुट फाइनली आपको लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जिस इंडेक्स से हम लोगों ने किया है, मीन्स ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, मीन्स जैसे 1 2 3, ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, सो वो ये, ठीक है, ब्रेक पॉइंट है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस इंडेक्स से मीन्स हम लोगों ने स्वैप कर लिया, ठीक है, स्वैप कर लिया 1 1 3 2 मीन्स स्वैप कर लिया, तो अब जो है हमें जो है नेक्स्ट परमुटेशन या फिर जो है वो करने के लिए, मतलब कि ये जो है सॉर्टेड रहे, मीन्स ये सॉर्टेड रहे, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इंडेक्स +1 से यहाँ से
और मान लीजिए एंड तक, एरे का जो एंड है बेसिकली अभी तो यही है, उसको क्या करना होगा, सॉर्टेड ऑर्डर में करना पड़ेगा, तो ताकि ये जो है अपना प्रीफिक्स हो जाएगा और ये जो है हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट हो जाएगा। ओके, आई होप अगर आपको ना समझ में आया हो थोड़ा अच्छे से, तो आप जो है यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं, आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं। बेसिकली मैं जो है पूरी कोशिश की आपको समझाने का। ओके, सो और कोई एग्जाम्पल? ओके, सो ये मीन्स अगर जो है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जैसे जैसे मैंने बता रखा था कि मान लीजिए आपके पास ये 2 1, ठीक है, मान लीजिए 5 0 0 4 कुछ ऐसा है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। इससे जस्ट स्लाइटली बड़ा कौन है, ये है 3 है, ठीक है। आपने क्या किया, इन दोनों को स्वैप कर दिया, 2 3 1 0 4। अब ये जो है इसका नेक्स्ट परमुटेशन तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं ये जो है हमारा ब्रेक पॉइंट है, तो इससे जस्ट एक बात मीन्स ये हमने जो स्वैप किया है, ठीक है, +1, यहाँ से यहाँ ये जो राइट मोस्ट वाले हैं, वो हमारे सॉर्टेड होने चाहिए, तब जाके जो है हमारा परमुटेशन सही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्वैप कर दिए हम लोगों ने 1 0 0 4, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर लेंगे, टू मीन सॉरी रिवर्स कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 सॉर्ट ना करके रिवर्स, 4 0 0 1, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो मैं आपको कोड समझा देता हूँ कि कोड हमारा क्या है, जो है आपको समझ में आ जाए अच्छे से, और स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात भी हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने ले रखा है, जैसे मैंने बता रखा है आपको कि मैंने जो है एक इंडेक्स ले रखा है पहले ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इंडेक्स ले रखा है, इंडेक्स यहाँ और नम, इसकी साइज ले ली एरे की, ठीक है। उसके बाद हम जो है आई को स्टार्ट कर रहे हैं n-2 से, बेसिकली ये है लास्ट वाले को, ठीक है। क्या ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कि कोई तो ऐसा एलिमेंट होगा जहाँ पे ये जो है डिक्रीज कर रहा होगा, ये जो है डिक्रीज कर रहा होगा। तो हमने देखा कि नम्स ऑफ आई मीन्स जब तक ये ग्रेटर देन जीरो, जब तक ये पहुंचना है, अगर नम्स ऑफ आई मीन्स ये n-2, ये अगर कहीं लेस देन n-1 से, इधर से इधर वाले से, ठीक है, तो मतलब कि कहीं डिक्रीज कर रहा होगा किसी एक पॉइंट पे, तो वो क्या होगा, वो हमारा ब्रेक इंडेक्स हो जाएगा, हमारा ब्रेकिंग पॉइंट। ये क्या है, हमारा ब्रेकिंग पॉइंट होगा, ठीक है। ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट होगा, ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। ये जैसे तो इसको हमने स्टोर कर लिया, एंड देन जैसे मिल गया हम लोग को क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। और अगर जो है हम लोग को नहीं मिला, नहीं मिला, या तो ये इंक्रीजिंग होगा या तो ये डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। डिक्रीजिंग हुआ, इंक्रीजिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट रिवर्स करके दे देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे कोई मांगे कि 3 2 1 है, 3 2 1 है, इसका नेक्स्ट परमुटेशन क्या होगा, ये स्लाइटली इंक्रीजिंग है, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, और ये इधर से भी डिक्रीजिंग है, ठीक है, डिक्रीजिंग है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा, इसीलिए मैंने आपको ये रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि इसमें जो है क्या करेंगे हम लोग, जो ब्रेक पॉइंट से कोई मिलेगा नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, और जो है सिंपल सी बात है, रिवर्स करके नेक्स्ट परमुटेशन इससे जस्ट ग्रेटर, इसका ग्रेटर होगा नहीं, जस्ट रिवर्स करके दे देंगे, फर्स्ट परमुटेशन आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर नहीं मिला तो मिल गया, तो मिल गया तो क्या करेंगे, मिल गया तो सिंपल सी बात है, स्लाइटली इससे जस्ट एक ग्रेटर वैल्यू ढूंढेंगे, ढूंढेंगे क्यों, क्योंकि ताकि जो है
ये जो है मीन्स हम लोग को नेक्स्ट परमुटेशन मिल सकें और परमुटेट कर सकें, तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो है हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंडेक्स तक, ठीक है, उस इंडेक्स से राइट के लिए यहाँ पे उस इंडेक्स तक, ठीक है, देखा कि कोई जो है जहाँ छोटा है नाम सफाई से यहाँ से इस इंडेक्स तक, नहीं तो उसको स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद क्या किया हम लोगों ने, क्या किया, कुछ नहीं, फिर लास्ट में जो है हम लोग जो है राइट हाफ को रिवर्स कर दिए, ताकि ये जो है मीन्स हमें नेक्स्ट परमुटेशन मिलने में बिल्कुल करेक्ट मिल सके। सो रिवर्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये जो है 100% सोल्यूशन वर्किंग है, एक्सेप्टेड है, ठीक है। इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ली जाए, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोगों ने कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ किया नहीं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वो ऑफ 1 होगी, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ वेरिएबल्स का ही यूज़ किया। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की यूज़ की, तो यहाँ पे मान लीजिए एक लूप है, तो बिग O ऑफ n हो जाएगा, ठीक है, बिग O ऑफ n हो जाएगा। वर्स्ट केस में मान लीजिए पूरा चला तो बिग O ऑफ n, ठीक है। और फिर यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे भी वर्स्ट केस में बिग O ऑफ n, तो बिग O ऑफ 2n। तो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 हो जाएगा हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, और बिग O ऑफ 2n हो जाएगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। यदि स्टिल आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं जो है आपकी क्यूरीज को 100% रिजॉल्व करने की और उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो मैं जो है ऐसे ही वीडियो डीएससी प्लेसमेंट सीरीज, ये जो है हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट एक बनी है डीएससी प्लेसमेंट सीरीज, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं जॉब्स अपडेट्स भी डालते रहता हूँ, ताकि आप जो कोई भी जॉब मिस ना कर पाए अप्लाई करने के लिए। ओके, सो मैं जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स एंड अपडेट्स के बारे में भी डालता रहता हूँ, करियर के बारे में भी डालता हूँ। सो प्लीज़ विजिट, ओके, इफ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्यूरी, please ask me in a comment section. Okay, thank you. Have a good day. Bye bye. We will see you in the next video.